कोई सो रहा है एकदम चोकिंग कर रहा है, उसका गला बंद रहा है, सांस ले रहा है, स्नोरिंग करता है। जो स्नोरिंग है वो एक सिम्टम है, वो ये बताता है कि आपका एयरवेज जो है बंद होना शुरू हो गया, यानी कि आपके मसल्स ओवर रिलैक्स हो रहे हैं और एयरवेज बंद होना शुरू हो गया, शॉर्ट होना शुरू हो गया और ऑक्सीजन का कनेक्शन कम हो गया। अच्छा, अब मैं स्लीप टू स्लीप एपनिया की तरफ आ रही हूँ। जब स्लीप हमारी नॉर्मल हो जाएगी तो स्नोरिंग और स्लीप एपनिया होगा। अब स्लीप एपनिया और स्नोरिंग क्या था, आ जाइए। स्नोरिंग, बहुत लोग कहते हैं कि इट इज स्नोरिंग जो है नॉर्मल हार्मलेस है। कौन कौन ये मानता है? कौन कौन ये मानता है? ये मिथ है कि ट्रुथ है? ट्रुथ है कि अगर कोई स्नोर कर रहा है तो ये नॉर्मल चीज, इट इज नॉट नॉर्मल। तो कौन कहता है कि नॉर्मल नहीं है? हम तो कहते हैं गहरी नींद में सो रहा है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्नोरिंग का मतलब, अगर कोई स्नोर कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ब्रीदिंग, जब वो जो साउंड आती है वो एयर में, जब एयर के साथ यहाँ पे रास्ता बंद होता है तो वो जो टकरा के वाइब्रेशंस की साउंड आती है उसी को स्नोरिंग कहते हैं। और ये सिर्फ स्लीप के टाइम ही देखेगी क्योंकि आपके मसल्स ओवर रिलैक्स हो गए हैं, स्नोरिंग की साउंड शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स वो रास्ता बंद होना शुरू हो गया। अगर कोई, किसी की नोज बंद है, नाक बंद है, जुकाम है किसी को, उसको भी स्नोरिंग हो सकती है क्योंकि वो मुझसे लेने की कोशिश करेगा। लेकिन हम जुकाम है या कोल्डनेस है, ये हमारा 3-4 दिनों में खत्म हो जाएगा तो हम आ जाएंगे नॉर्मल, तो तब स्नोर नहीं होगा। तो स्नोर कब मानेंगे कि ये प्रॉब्लम है? जब मानेंगे जब अगर कोई 3 से 5 दिन रेगुलर कंटिन्यूस 3 मंथ्स तक चल रहा है, यानी कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन वो कर रहा है और ये 3 महीने तक कंटिन्यूस ये पैटर्न चल रहा है, दैट मीन्स उसकी स्नोरिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फिर उसको कोई ना कोई स्लीप डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग जिसको स्नोरिंग इनिशियली अलर्टनेस का साइन होता है क्योंकि यहाँ से रिवर्ट होना बहुत इजी होता है। जैसे जैसे स्लीप एपनिया की तरफ आते जाएंगे, क्योंकि 80% केसेस जो स्नोरिंग के होते हैं वो स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्लीप एपनिया का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ऑक्सीजन नहीं जा रही तो वो पर्सन स्नोर करेगा। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं अगर किसी को स्लीप एपनिया है? जैसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे, उसमें क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, सम पीपल आर काम करते करते उन्हें नींद आ रही है, बैठे बैठे नींद आ रही है, तो अगर ये कंटिन्यूस है इसका मतलब वो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है, मीटिंग्स में सो सकता है, मतलब डे टाइम स्लीपनेस कभी भी रहेगी। 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं फिर भी मॉर्निंग में उठे और कहेंगे हम फ्रेश नहीं फील कर रहे, हम बिल्कुल फ्रेश नहीं फील कर रहे, मन कर रहा है फिर से सो जाओ। और उनको जब भी चाहे, जब भी कहेंगे ना सोने के लिए, वो कहेंगे हम आराम से सो जाते हैं। और नाइट में चोकिंग और गैस्पिंग, ये सिवियरिटी बताता है। अगर उसको सोते सोते उसको हो सकता है उसको नहीं फील हो रहा हो, उसके फैमिली मेंबर को पता लग रहा हो, तो सोते सोते एकदम से झटके से वो उठेगा, गैस्प करेगा, क्योंकि बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि आपका रास्ता बंद है और बॉडी उसको उठाने की कोशिश कर रही है कि रास्ता बंद हो गया, ऑक्सीजन नहीं जा रही, बिल्कुल कट ऑफ हो गई। तो मोस्ट ऑफ दी हार्ट अटैक्स नाइट में होते हैं, उसका मेजर रीजन स्नोरिंग स्लीप एपनिया होता है। और ये सबसे मेजर फेस होता है जो 2 से 3 बजे का फेस होता है, क्योंकि उसमें हमारी ड्राउजीनेस और ये सब बहुत ज्यादा हो जाती है। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको इस सिचुएशंस में हार्ट अटैक भी हो सकते हैं अगर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। सो स्नोरिंग यंगस्टर्स में 20-25 बहुत अब तो यंग एज पर भी स्नोरिंग विजिबल है, बट वो हमारे पास अप्रोच करते हैं इस रीजन की वजह से, क्योंकि वो बहुत एम्बैरेसिंग होती है एंड इट इज अ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टनर्स, और स्नोरिंग इज इनवॉलंटरली हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। सो ये कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं स्नोरिंग को लेके, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे साइंस क्या कहती है, रियलिटी क्या है, वो शेयर कर रही हूँ। सो ये मैंने शेयर कर दिया, स्नोरिंग इज हार्मलेस एंड इन डीप स्लीप, कि हम डीप स्लीप में, दिस इज रॉन्ग, कि स्नोरिंग का मतलब ये है कि उसको स्लीप एपनिया हो सकता है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन या रास्ता बंद हो गया है होना, विषय होना शुरू हो गया, और आफ्टर सम टाइम चोकिंग या गैस्पिंग एपिसोड्स भी हो सकते हैं। सो इट इज हार्मलेस है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, ओनली ओवरवेट पीपल स्नोर। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि उनको लगता है कि जो मोटे लोग हैं
सिर्फ वही लोग फराटे लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो पतले लोग हैं वो भी फराटे लेते हैं, लेकिन हाँ मोटे लोगों में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बट बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हो सकता है पतले रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हो, ऐसा नहीं है। ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन, बट थिन हो सकता है नाक बंद रहती है, कॉमनली मुंह से सांस लेते हो, या उनका ओवर अस्थमा तो कोई और फीचर्स हो जिस वजह से वो लोग करते हैं। तो नॉन तो थिन पीपल ऑल्सो स्नोर, ओनली मेन स्नोर। तो यहाँ पे करता है सिर्फ मेल स्नोर करते हैं, ओनली मेन स्नोर, सो वुमेन ऑल्सो स्नोर्स। एंड ऑल्सो स्नोरिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। ये बहुत बड़ा मिथ है, पीपल थिंक कि स्नोरिंग को अगर हमें ट्रीट करना है तो या तो कोई सर्जरी करानी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि ईएनटी सर्जरी करा लेते हैं, या नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, ये कॉमन सर्जरी, या फिर टंग का कट करवाते शॉर्ट हो जाती है और एरिया बर्डन हो जाता है। तो स्नोरिंग कभी भी सर्जरी से, मशीन से ठीक नहीं होती, क्योंकि इसका मेजर रीजन होता है आपके एयरवेज मसल्स कोलैप्स होना। तो इसलिए जब मसल्स कोलैप्स होते हैं तो हमें मसल को पहले तो हमें फैक्टर्स जानने कि किन कारणों की वजह से ये स्नोरिंग हो रही है, एंड उसके बाद हमें उसको करेक्ट करना होता है, प्लस साथ में हमें उन मसल्स की ट्रेनिंग करनी होती है जो वीक हो गए। सो ये स्लीप एपनिया, देखिए नाक से भी सांस जा रहा है और माउथ से भी सांस जा रहा है, बट यहाँ पे रास्ता बंद है, तो ऑक्सीजनेशन जो है नहीं जाती। तो जब आपकी ऑक्सीजनेशन बॉडी में नहीं जाएगी तो ये स्लीप एपनिया हो जाता है, और ये आपके पूरे बॉडी को हार्म करता है। कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट रेट, आपके डायबिटीज, आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन, आपका वेट गेन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करता है। सो anybody knows कौन सा बॉलीवुड एक्टर he dies because of sleep apnea? Which Bollywood actor died because of sleep apnea? बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया, बप्पी लहरी। So he died because of obstructive sleep apnea. अच्छा, अब हमने अभी स्लीप का इंपॉर्टेंस बताया। अब मैंने आपको डिसऑर्डर स्लीप भी बताया कि अगर हम स्लीप अच्छे से नहीं लेते तो क्या होता है। अब मैं आपको कौन अच्छी नींद लेना चाहता है, पहले तो ये बताओ, कौन चाहता है कि मेरी नींद हमेशा अच्छी रहे, लाइफ लॉन्ग? वेरी गुड। सो अभी मैं कुछ पॉइंट शेयर करूंगी, उसको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा हमको। वो टिप्स हैं फॉर गुड स्लीप। तो इससे पहले मैं आगे मूव ऑन करूं, बस मैं ब्रीफ ये बताऊंगी कि बायोलॉजिकल सर्कैडियन रिदम स्लीप में क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पहले हमें लाइफस्टाइल चॉइसेस जो भी सर ने डिस्कस की सारी, ये मेजर लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जो रहनी चाहिए जिससे हम अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, आपका हेल्दी वेट होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी इन एनी फॉर्म इज इम्पोर्टेंट, अल्कोहल कैफीन के इंटेक को हम लिमिट करें, स्पेशली इन द इवनिंग। जिनको स्नोरिंग है, फॉर अ टेम्परेरी रिलीफ हम साइड पे सो सकते हैं, स्लीप ऑन द साइड। इससे एयरवेज जो हैं थोड़े से रिलैक्स जो है, आपके मतलब एरिया को ब्लॉक नहीं करेंगे साइड। और स्मोकिंग वेरी हार्मफुल एंड इज वन ऑफ द रीजन फॉर स्लीप एपनिया आल्सो। सो बायोलॉजिकल सर्कैडियन रिदम क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक समझ, क्लॉक हमारी बॉडी के अंदर है और ये हमारे रिदम बनाए रखता है। हमें कैसे पता लगता है कि दिन हमारी बॉडी को कैसे पता लग जाता है? क्योंकि डे टाइम में दूसरे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। रात को सोना है तो सोने के लिए कौन सा स्लीपिंग हार्मोन किसको कहते हैं? स्लीपिंग हार्मोन किसी को पता है? सॉरी, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन स्लीपिंग हार्मोन है, दिन कब रिलीज होता है? इवनिंग। यस यस। तो आफ्टर सनसेट के बाद, क्योंकि सनसेट जब हो जाता है डार्कनेस स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे जैसे डार्कनेस इंक्रीज होती है मेलाटोनिन इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी को कैसे पता लगता है कि मेलाटोनिन रिलीज करने का टाइम है? ये लाइट के क्यूज, जैसे ये देखिए, डे टाइम में बॉडी सेंस कर रही है ये टोन को कि मुझे वेट होना है, मुझे हम दूसरे सेट रिलीज होते हैं। तो लाइट ट्रैवल सप्रेस कर देगी प्रोडक्शन और इंक्रीज कर देगी ऑर्बिटल्स,
बट अगर लाइट है तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी क्योंकि रिड्यूस हो जाएगी लाइट। तो इसलिए ये कहते हैं कि नाइट में अगर हम डार्कनेस करेंगे तो हमारा मेलाटोनिन बड़ा अच्छे से प्रोड्यूस होगा, हमारी वन ऑफ द रीजन है जो हमारी स्लीप की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता है। So sleep, ये कौन कंसीडर करता है? Sleep is a luxury which everyone cannot afford it, but you can. How? After listening these, तो मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ importance of sleep hygiene, that is tips for good sleep. So सबसे पहला जो आपने अभी बताया था, क्या करना है सबसे पहले? स्क्रीन टाइम, स्क्रीन आपने अवॉइड करनी है। और सबसे बड़ी स्क्रीन कौन सी है हाथों में? ये जो हम देखते हैं ना, ये आपका लाइट का क्यू है, ये लाइट दे रही है आपके ब्रेन को, ये सिखा रही है कि अभी दिन ही है, तो आपका मेलाटोनिन सप्रेस हो जाता है। तो एटलीस्ट 30-45 मिनट्स पहले आपने फोन नोटिफिकेशंस ये ऑफ करके साइड में रख देते हैं, ठीक है? इसको हग करके नहीं सोना, जितना हग करोगे ये रेडिएशन और ये सब इफेक्ट्स तो देंगे पर स्लीप पर भी इफेक्ट करेंगे। सो ये ब्लू लाइट्स की वजह से आपका मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होता। सो सबसे पहले ये फीचर जो हमारे पास आता है ना, सबसे पहले पूछते हैं हमारी नींद अच्छी नहीं है, सबसे पहले फोन हटाओ, अगले 5 दिन के बाद उसकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, रेगुलर एक्सपोजर टू आउटडोर और ब्राइट लाइट्स, ये ब्राइट लाइट्स और आउटडोर लाइट्स यानी कि बाहर हमें सनलाइट का मतलब हमें धूप में नहीं बैठना, बट थोड़ा सा टाइम हमें नेचर की तरफ बैठना है, क्योंकि बॉडी जो है क्लींस होती है। अगर हम सारा टाइम एसी में या इंडोर में बैठे रहेंगे तो हमारी बॉडी क्लियर नहीं होगी और हमारे जैसे कहते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन होता है इनकी वजह से जब हम आउटडोर में रहते हैं। 10 to 15 मिनट्स हमें स्पेयर करने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए अर्ली द डे, बट ये एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस, स्पेशली जिम, बहुत लोग जिम जो है 8 o'clock के बाद जाते हैं तो वो उनके मेलाटोनिन को सप्रेस कर देती है और अलर्टनेस वाले हार्मोन्स सेरोटोनिन और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर देती है। तो एटलीस्ट ये ध्यान रखना है कि अगर अच्छी नींद चाहिए तो हैवी एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 आवर्स पहले बिल्कुल नहीं करनी, स्पेशली जिमिंग एक्टिविटी। लार्ज और बिफोर द बेड, जस्ट बिफोर द बेड, क्योंकि ये ब्लोटिंग तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो जितना अर्ली डिनर कर सकते हैं हम, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का गैप कहते हैं कि होना चाहिए स्लीप एंड फूड। यूज योर बेड ओनली फॉर स्लीप, तो सब लोग बेड स्लीप के लिए यूज करते हैं, फिर ये क्यों एक स्लीप हाइजीन माना गया? बिकॉज हम स्लीप के अलावा बहुत सारी और एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि फोन पे बात करना और खाना भी खाते हैं बेड पर। बहुत सब लोग ऑफिस भी चल रहा होता है, बहुत लोगों का जिनका वर्क फ्रॉम होम है, और बातें करनी, नेक्स्ट जगह बिल बनाना या कुछ भी वटेवर, तो कोई ऐसी एक्टिविटी अदर देन स्लीप आपने बेड पर नहीं करनी है। जो भी एक्टिविटीज जो स्लीप के बाहर करनी, फोन देखनी, एक्टिविटी वो आपको दूसरे रूम में करनी है। एंड देन व्हेन यू कम बैक टू योर रूम, अपने बेडरूम में आएंगे, आपकी लाइट्स डिम होनी चाहिए एंड ऑल्सो सिर्फ स्लीप लिए तो आप 10 to 15 मिनट्स, जो कि एक नॉर्मल एडिक्वेट टाइम होता है कि बेड पे आने का और एक्चुअली सोने का, वो आपको अच्छी स्लीप में जल्दी कर देना, मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा बहुत ज्यादा सोने के लिए। ये हमारा ऐसे एक रेगुलर बेड टाइम रूटीन करते हैं ताकि जितना हम रिलैक्स होगा, जितना माइंड रिलैक्स होगा, उतनी ही अच्छी स्लीप रहेगी। अल्कोहल को, कैफीन को, निकोटीन, ये सारी चीजें लिमिट करनी है एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर यू स्लीप। और ये स्लीपिंग पिल्स, बहुत लोग सुना है कि दवाई लिखते हैं, नींद आ रही है गोली, फिर वो कल नेक्स्ट डे किसी पार्टी में जाते अपनी फ्रेंड को कहते कल मैंने एक गोली ली और मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई, तो फिर वो भी पूछती है कौन सी वाली ली, मुझे भी बता दो। तो ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना कि अच्छा कौन सी गोली से आई, अच्छा आदि से मैं भी ले लेती हूँ, मेरे को भी अच्छी नींद आएगी, ये नहीं करना। स्लीपिंग पिल्स आर जस्ट मेंट फॉर प्रिस्क्राइब्ड ओनली, प्रिस्क्रिप्शन के लिए ही बेस्ड है और इसका एक टाइम पीरियड होता है। किसी को
बहुत मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें प्रिस्क्राइब होती है। और उसका भी पैटर्न होता है कि जब कब सप्रेस करना है, कब बंद करना है। बहुत लोग ऐसे हैं स्लीपिंग पिल ले लेते हैं एंड दे आर टेकिंग फॉर 10 years और उन्होंने कभी फॉलो अप भी नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि उनको लगा चलो मैंने डॉक्टर से दवाई लिखवा दी, अब खत्म। और ये नहीं पता कि डॉक्टर ने उसको बंद भी तो करनी थी, वो चल रही है। फिर उसके बाद वो इतनी हाई लेवल की मेडिसिन भी ले रहे हैं बट स्टिल नींद नहीं आ रही। तो स्लीपिंग पिल आपकी स्लीप एपनिया में स्नोरिंग को बढ़ाएगी। अल्कोहल भी यही सेम काम करती है। अल्कोहल और स्लीपिंग पिल एक्चुअली आपके ये वाले मसल्स, एयरवेज मसल्स को और रिलैक्स कर देती है। तो जब हम सोते हैं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि घोड़े बेच के सोना, तो ये वाला काम वो करती है। तो फिर शुरू में तो नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन धीरे धीरे वो मसल्स आपके इतने वीक कर देती है, तो इनके बाद भी वो इफेक्ट नहीं आता। बहुत लोग जो लोग नैप्स लेते हैं, ये उनके लिए है कि अगर आप नैप्स लेते हैं तो आपको 20 to 30 मिनट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, और प्रेफरेबली इन दी आफ्टरनून। क्योंकि नैप्स का मतलब है कि जस्ट रेस्ट करना। अगर आप 30, 40, 1 आवर इतना ज्यादा देर नैप्स लेते हैं, स्पेशली 1, 2 आवर्स, तो ये आपकी नींद को इफेक्ट करता है। हाँ, क्योंकि अगर आपने नैप ली लॉन्गर आवर्स की, तो एक तो आप नाइट की स्लीप आपकी इफेक्ट होगी, नंबर 2 ये आपको फ्रेश नहीं फील होने देगी। नैप्स का पर्पस होता है फ्रेश फील करना। सो 20-30 मिनट से हम नॉर्मल लाइट स्लीप में ही रहते हैं, और अगर इससे ज्यादा की स्लीप रहते हैं तो हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, और डीप स्लीप से एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा फ्रेश फील नहीं करते। कभी किसी ने ट्राई भी किया होगा, 2-3 घंटे में अगर उठ गए हैं तो मजा नहीं आता, क्योंकि आप डीप स्लीप में चले गए थे और वहां से डिस्ट्रैक्ट। बस डू नॉट, जिनको एंजाइटी रहती वो देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट द क्लॉक, तो अपने बेडरूम से क्लॉक निकाल दें। जो एंजाइटी होती है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच। और एक जोरदार ताली मैम के लिए। और मैं आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊं, शायद ये लोग बता सकते हैं। मैंने जब से ओमेगा 3 स्पिरुलिना और शिलाजीत लेना स्टार्ट किया ना, विटामिन डी B12 का लेवल अप कराया, वापस से जब मैं मिला था तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज नींद था। सबसे बड़ा चैलेंज, अगर मेरे कमरे में टक का साउंड हो गया बस नींद खुल गया, उसके बाद तो फिर मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मैंने बताया था ना, जब आप उसको आप बेनिफिट जब खुद पे लोगे ना, तो आपकी आवाज में खनक रहेगा। तो लेके तो देख एक बार। और मैं बताऊं, नींद अच्छा आना, मैम ने अभी क्या बोला, ये इजी सौदा नहीं है। ये इसके लिए आपको न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। थैंक यू मैम। न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। जब आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप ओमेगा 3 अभी यहां से आप सबको मिलने वाला है। जूम वाले आपको हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप आते तो आपको भी मिलता। तो आज का ओमेगा 3 का कोर्स तो मैनेजमेंट पूरा कर दिया, कर देगी, उसके लिए जोरदार ताली। और अब जो अगला टाइम आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट है क्या हमारे लिए, वो उसके लिए आप लोगों को एक जोरदार ताली से मैं बुलाना चाहूंगा जैकब सर को। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते और थैंक यू एवरीवन, और इस अपॉर्चुनिटी अच्छा तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आज हमारा हेल्थ एकेडमी हमारे साथ अभी जुड़ा अभी जूम के थ्रू जुड़ा है। सीट्स अभी खाली, तो नेक्स्ट टाइम जो भी हम सेशंस करेगा ये फुल होना चाहिए एक्चुअली। और इसमें सबसे हम एक लाइफ कोशिश कर रहे हैं। सो जब भी वो आता है कम से कम 3-4 नया मेंबर्स के साथ सेमिनार पार्टिसिपेट करता है। थैंक यू सो मच। और ये आपका एंड सपोर्ट है फॉर सक्सेस। साल हो गया हमारे ऑफिस में हम जो सेमिनार हो, जो सेमिनार
जो स्मॉल सेशंस हम शुरू किया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट हाफ ऑफ एवरी ऑनवर्ड्स एंटायर सेशन, एंटायर चेयर्स फुल होना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है जो इस हॉल में आता है, एक नया टॉपिक के साथ आना चाहिए। और मैं आज क्या सेशन ऑब्जर्व कर रहा था कि सबसे पहले हमारा स्पीकर्स की बहुत अच्छा मैंने एक चीज नोटिस किया, किसी ने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में ऐसे एम्फसाइज नहीं किया है, साइंस ने कोई प्रोडक्ट के बारे में एम्फसाइज नहीं किया है, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट जनरली एम्फसाइज किया, बट अदर देन जनरल एक्सपेक्टेशंस और जो चीज हमारे लाइफ में अपनी करने की हेल्प करता है। तो हम जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो अगेन मेरा रिक्वेस्ट है अच्छा यूटिलाइज करनी स्पेसिफिक सेशंस। हमारा हेल्थ सेशन बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है। जो पार्टिसिपेशंस जो पार्टिसिपेशंस कम है, तो आप 3 आप सब तक लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए हम शुरू करते हैं। अब सबको पता है एक्चुअली फॉर हम मास्टरशिप साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, जो लेस जो का जो डिफिकल्ट है से कॉम्पिटेट करके जो मास्टरशिप अचीवमेंट कर सकता है, तो सेम प्रोसेस कंसेप्ट हमारा जनरल मिशन में भी एप्लीकेट किया। फॉर एग्जांपल मैचिंग जो भी लोकल से जो इंडिया का जो लेस वैल्यू से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपका वैल्यू नेक्स्ट तक बनाने की बड़ा सपोर्ट होगा, क्योंकि हर दिन एक्टिविटी एक लेवल अपग्रेड करता है, सोचो कि कैसे तो ज्यादा ऐसा मिल सकता है। चलिए फॉर द नेक्स्ट वेबसाइट हम लॉन्च किया था और अच्छा टीम्स आया था, उसमें कंसेप्ट रखी फॉर रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ये कंसेप्ट करवाएगा जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं साल में नंबर का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए कंसेप्ट क्या है ताकि जेन्युइन पर्सन आपके साथ जुड़ेगा, खुद परचेजिंग करेगा, तो एक्शंस हम फाइंड आउट की करता है। तो इसमें हमने रजिस्ट्रेशन में वेरिफिकेशन वाला कंसेप्ट हमने यूज किया है। सब कुछ वेरिफिकेशन का कंसेप्ट, बाकी जो कंसेप्ट आपको ये सब में कर लिया क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस उसमें एप्लीकेबल, सो प्रोसेस का भी कितना मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सी द नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सक्सेस अकेडमी हमने डिफाइन करके नेक्स्ट मंथ हमने प्लान किया है। सो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम खुद सब कुछ प्लान सब कुछ एज नॉर्मल सक्सेस अकेडमी करता है, सेम एस्पेक्ट में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हम नेटवर्क को लेके आ सकते हैं, उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन कोशिश करेंगे जो मास्टर से जो लास्ट साइकिल में जो अच्छी सबका फेलिसिटेशन भी हमने प्लान कर चुका है। और बहुत सारे संदेश को रिक्वेस्ट आता है कि मेंबरशिप नंबर वेरिफिकेशन के लिए इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है। सो इसमें लिमिटेशन है कि सर्टिफिकेशन में आपको जब हमने नोटिस किया है अपलाइन पर पीटी का कैलकुलेशन में बहुत सारा डिफरेंस हमने देखा है। इसके अलावा सिलेक्शन और पीटी सिलेक्शन भी हमने चेंजेस में थोड़ा सा लिमिटेशन दिखता है। तो ऐसे दो तीन चीज में लिमिटेशंस सो हम रेकमेंड कर रहे हैं नॉट टू प्रिफर वेरिफिकेशन ऑन संडे वेरिफिकेशन से मैक्सिमम अपलोड कर दीजिए। solution कर सकता है, तो it's better to prefer on to that service। और
तो सबको पता है अभी एफर्ट्स चल रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर नोनी। आफ्टर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा न्यूरोसिटिकल कैटेगरी में, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली। बहुत सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज हमने नोनी के ऊपर शेयर किया है, कितना हमने सचमुच में एक्सेप्ट किया है मुझे पता नहीं। एक्चुअली इस प्रोडक्ट का बेनिफिट इनफैक्ट हमने जो शेयर किया 40%, actually this product is much better. ज्यादा benefits से actually I don't have much information with me actually. Urban information should consume actually. So it's definitely an option. 20% TV हट गया है तो एक reason बन गया है, reason बन गया है because of the benefit.